मुगल स्टील टीआरएन, मलक स्टील टीआरएन 2 लाख, AMK गार्डर 2 लाख, बटाला गोल्ड टीआरएन 2 लाख, बिलड की पोजीशन 2 लाख 9, CC गार्डर ग्रेड 2 लाख, सुपर कैंची टोग 6000। स्क्रैप की पोजीशन ये है कि लोग अब फर्नेस वाले डिमांड। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद, यूट्यूब चैनल बाखबर बरवकत से। इस्लामाबाद सुप्रीम 2,52,000 और 2,43,000 रुपया। बटाला प्लाटीनियम गार्डर 2,64,000 रुपया। टीआरएन की पोजीशन 2,44,000 रुपया। ATM 2,41,000 और 2,42,000 रुपया। इस्लामाबाद प्रीमियम 2,50,000 और 2,38,000 रुपया। राजपूत स्टील 2,58,000 2,57,000 रुपया। मुगल स्टील टीआरएन 2,45,000 गार्डर 2,64,000। मलक स्टील टीआरएन 2,38,000 गार्डर 2,58,000 सरिया 2,34,000 रुपया। AMK टीआरएन 2,38,000 गार्डर 2,58,000 सरिया 2,34,000 रुपया। बटाला गोल्ड टीआरएन 2,40,000 गार्डर 2,59,000 सरिया 2,34,000। एंगल 2,38,000 से 63, पट्टी 2,37,000 से 2,65,000, गज पट्टी 2,58,000 से 2,65,000। चैनल की पोजीशन 2,70,000 से 2,80,000 रुपया। बिलड की पोजीशन 2,09,000 और 2,10,000 रुपया। CC गार्डर ग्रेड 2,25,000 और 2,28,000। CC 40 ग्रेड 2,15,000 और 2,16,000 रुपया। आड़त निग्गर टोक 5,800 रुपया। सुपर कैंची टोक 6,100 रुपया। आड़त प्योर कैंची टोक 5,900 रुपया। स्क्रैप की पोजीशन ये है कि लोग अब फर्नेस वाले डिमांड करना शुरू कर रहे हैं और 50 रुपये जो मार्केट का रेट लग रहा है उससे ज़्यादा लगा रहे हैं। सुपर कैंची टोक की पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर है। इसी तरह आड़त प्योर कैंची टोक इसकी भी डिमांड है, जबकि निग्गर की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो लोग कम डिमांड कर रहे हैं। आड़त प्योर कैंची टोक और आड़त सुपर कैंची टोक इसका जो रेट ऑफिशियल रेट है उससे ज़्यादा रेट बता रहे हैं। इसी तरह जो बिलड की पोजीशन है वो भी बेहतर हुई है। पहले 2,07,000-8,000 रुपये कह रहे थे, अब पोजीशन ये है कि 2,10,000 रुपया रूटीन में बिक रहा है, जबकि अभी भी अगर किसी को ज़रूरत है कैश पेमेंट पे तो उसका रेट 2,09,000 या शायद में भी कोई इससे भी कम लगा रहा हो। गार्डर की पोजीशन जो है वो 1,000 रुपया टन बेहतर हुई है। और इसके अलावा टीआरएन की पोजीशन चंद अदारों ने 1,000 रुपया इंक्रीज़ किया है। तो हालात जो है ना वो थोड़ा सा, यानी कि कारोबार थोड़ा सरगर्मियाँ बेहतर हुई हैं, शुरू हुआ है, डिमांड होनी शुरू हुई है, गाहक थोड़ा सा अब रेट पूछने लग गया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कम अज़ कम जो कारोबार के हालात हैं, रेट जो भी हों, लेकिन कारोबार थोड़ा सा रिदम में आएगा। तो बिल भी हैं, चंद लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि बिलों में शायद मार्केट जो थोड़ी सी मार्केट डाउन हो, लेकिन जिस सतह पे रेट आए हुए हैं लग तो मुश्किल रहा है, लेकिन पहले भी यही हम सोच रहे थे कि मार्केट की पोजीशन जो है वो बरकरार रहेगी, बल्कि अप रहेगी। मैं तो यही कहता रहा कि मार्केट जो है ना आने वाले दिनों में इंक्रीज़ होगी, तो मैंने तो यही कहा था, लेकिन मार्केट यकदम जो है ना वो काफ़ी उलट पुलट हो गई और रेट कम हो गए। बेसिक उसकी वजह थी कि जो स्क्रैप का रेट कम किया गया है। अब ये स्क्रैप का रेट कम क्यों हुआ है, ये भी सुनने में आ रहा है कि चंद अदारे थे उन्होंने काफ़ी माल बेचा है, ब्लफ माल बेचे हैं, हज़ार टन माल बेचा है, लेकिन शायद उनको ख़बर थी, इल्म था कि स्क्रैप की पोजीशन डाउन होगी, तो उन्होंने माल सेल कर दिए। या अल्लाह की तरफ से कुछ अल्लाह ने उनके लिए बेहतरी करनी थी, उनको फ़ायदा देना था, तो उन्होंने अपने मालों को काफ़ी, कोई 8-10 बंदे तो कन्फर्म है जिन्होंने काफ़ी माल सेल किया था। तो हालांकि उनके पास वो माल था नहीं, लेकिन उन्होंने माल सेल कर दिया था। उसके बाद मार्केट डाउन हो गई तो अल्लाह ताला ने उनका जैक लगवा दिया। तो अब भी पोजीशन जो है वो अभी थोड़ा सा कारोबार शुरू हुआ है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कारोबार यही 2-3 हज़ार रुपया ऊपर नीचे ईद तक तो हालात यही रहेंगे। जबकि स्क्रैप की पोजीशन जो सुनने में आ रहा है वो चौधरी आमिर साहब जो मिस्री शाह यूनियन के सदर हैं, उन्होंने कहा था, आपस में जो उनकी बात हुई थी, ऑफिशियल तौर पे अभी तक उन्होंने मैसेज नहीं दिया, लेकिन जो उनकी आपस में मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये स्क्रैप का रेट ईद तक यही बरकरार रहेगा। अल्लाह करे अगर कोई बेहतरी आ जाए, कारोबार चलने चाहिए,
जो भी हालात हों, जो भी रेट हों। अच्छा, मेरी आप तमाम दोस्तों से एक दरख्वास्त, मैंने आपको इतना ज़ोर लगा के कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी करें, आपकी मेहरबानी है। लेकिन इस भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये दर्स कुरान देते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक सेंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो अल्लाह ताला का जो खिताब हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान की जीनत बनाया है। इस काल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, फरमाया अल्लाह ने, ए ईसा बेशक मैं आपको पूरा पूरा लेने वाला हूँ, व राफ़िऊ का इलैया, और उठाने वाला हूँ आपको अपनी तरफ। ये पूरा पूरा का मतलब ये है कि असलन होता क्या है कि रूह चली जाती है, बदन यहीं पे रह जाता है, लेकिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ पूरे के पूरे को गोया कि अपने पास उठाया। वह मुतहरू का मिनल्लज़ीना कफ़रू, और ये कि हम पाक करेंगे तुम्हें, मैं तुम्हें पाक करूँगा इन काफिरों से। व जाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, यानी यहाँ पर भी मैं आपको इनसे पाक कर दूँगा, तो वे इसके ज़रिए से आप बालादस्त रहेंगे। और ये भी फरमाया, और करने वाला हूँ उनको जिन्होंने पैरवी की आप अलैहिस्सलाम की, गालिब उन पर जिन्होंने कुफ्र किया क़यामत के दिन तक। वह इसके अंदर यह इशारा मौजूद है कि आपकी कौम को यहूदियों पर गालिब रखूंगा। लिहाजा फिर ये इतनी समझिए कि बड़ी एक पेशीन गोई है कि फिर पूरी तारीख के अंदर यही हुआ है कि यहूदी कफरत के साथ ईसाइयों के हाथों से जो है वो पिटे हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के अरसे के बाद गोया कि 30 या 33 ईस्वी को आप गए हैं, तो सन 70 ईस्वी को टाइटस रूमी नामी एक शख्स आया और इसने इनको इस कदर मारा कि 1,33,000 के करीब लोग एक दिन के अंदर कत्ल किए। और इनका जो मोहब्बत था सेकंड टेंपल, इसको भी उसने गिरा दिया। पहली दफा ये बनाया था जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और वो 587 कबले मसीह को तोड़ा है बख्त नसर ने। फिर उसके बाद जब जुल्करनैन के जरिए से उन्हें दोबारा बख्त नसर से छुड़ाया गया, दोबारा यरूशलेम आकर आबाद हुए, फिर दोबारा सेकंड टेंपल जो है वो उन्होंने तामीर किया। लेकिन अपनी इन गुमराहियों की वजह से कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने नहीं माना, तो फिर अल्लाह का अज़ाब उन पे टूटा, और उसके नतीजे में फिर समझिए कि सेकंड टेंपल जो है वो उनका टूट गया। और फिर ये उस वक़्त से लेकर आज के 1917 तक समझिए कि ये इस जगह से मुल्क बदर कर दिए गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बैतुल मक़दस को फ़तह किया, तो ज़ाहिर है उस वक़्त वहाँ पर ईसाई हुक्मरान थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो चाहते थे कि एक ओपन सिटी से बना दें और ये लोग जो हैं ये भी यहाँ पर आ सके। लेकिन ईसाइयों ने, जिनके साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गोया कि मुकाबला था, अपने मुआहिदे के अंदर ये शर्त लिखवाई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये यहाँ पर रह नहीं सकेंगे। हाँ ठीक, इनके मुतबर्रिकात हैं, अगर कुछ तो यहाँ पर आए और वापिस जाएं, यहाँ पर ये रह नहीं सकेंगे। लिहाजा उस वक़्त भी इनको वहाँ से निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद मुसलमानों की उस्मानी खिलाफत आई। उस दौर के अंदर इन्होंने दोबारा तक़वियत पकड़ी, दोबारा क़ुव्वत पकड़ी और बड़ी कोशिश की कि खलीफा अब्दुल हमीद सानी जो हैं उनके पास गए कि जब खिलाफत उस्मानिया बिल्कुल कमज़ोर थी, और जाकर इन्होंने ये डिमांड की है कि खिलाफत का जितना कर्ज है हम सारा का सारा कर्ज जो है वो उतार देंगे, लेकिन ये कि हमें फ़लस्तीन के अंदर रहने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने इस पर उसे बड़ा ही तका सा जवाब दिया और इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर उसके बाद पहली जंग अज़ीम जो हुई है, तो इसमें पहली जंग अज़ीम के अंदर तुर्क और जर्मन ये हलीफ थे, और दूसरी तरफ फ्रांस और बरतानिया ये हलीफ थे। और ये फिर गए हैं बरतानिया और जर्मन के पास, और जाकर उनको इन्होंने अमदाद दी और उनके साथ मिलकर उन्होंने कहा कि आप अगर हमें वहाँ पर रहने का कोई ना कोई परमिट दिलवा दे तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। फिर वहीं पर उस दौर का बरतानिया का वजीर खारजा जो था बालफोर, उसने बालफोर डिक्लेरेशन के उन्वान से गोया कि जब उसमें फतह हासिल की तो उसके नतीजे से एक कानून पास कर दिया, जिसके नतीजे में फिर इनको ये इजाज़त मिल गई कि ये फ़लस्तीन के अंदर जाकर आबाद हो सकते हैं, रह सकते हैं। और अंग्रेज़ों के चेहरे पर यह स्याह कलंक है ये मुआहिदा कि ये कहाँ पर रहने की उसने इजाज़त दी थी कि जहाँ पर एक कौम कई सदियों से रह रही थी, वो आज़ाद कौम थी, एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहते हुए गोया कि उसने कह दिया कि इस मुल्क के अंदर दूसरी कौमों के, दूसरे मुल्कों के लोग भी वहाँ पर जाकर आज़ाद शहरी की हैसियत से रह सकते हैं।
लेकिन जाहिर है कि उस वक्त उन्होंने फतह हासिल की और ये गैर मुनसिफाना मुआहदा जो है वो कर लिया गया। फिर इसी बालफोर डिक्लेरेशन के मुआहदे के 31 बरस के बाद दोबारा 1948 को इन्होंने अपना इसराइल जो है वो बना लिया। और जब खिलाफत उस्मानिया टूटी है, इस ज़िमन में भी समझिए कि गोरे और यहूद की इसमें चाल ये थी कि इन्होंने तुर्क और अरब के दरमियान एक कौमी तनाज़ा बनाकर लड़ाई जो है वो पैदा करने की कोशिश की। हिजाज का वाली खिलाफत उस्मानिया के तहत ही शरीफ हुसैन था, लिहाजा उसके पास गए और उनको जाकर कहा कि तुम अरब हो और वो तुर्क हैं और तुम उनके ज़ेरे दस्त हो, लिहाजा हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर तुम्हारा अरब पूरा का पूरा हिजाज जो है वो अरबी रियासत बन जाएगी और वो उस्मानी खिलाफत जो है वो सारी की सारी टूट जाएगी और उनसे वापस आ जाएगी। लिहाजा एक कौमी सा तस्वुर जो है उसने पैदा किया और शरीफ हुसैन नामी ये जो शख्स है, बहरहाल तारीख का गद्दार है, इसी के पास हिंद से मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहीमहुल्लाह गए। इन्होंने जाकर कहा कि तुम उस्मानी खिलाफत ही के कारिंदे हो, लिहाजा तुम आगे बढ़ो, हम हिंद की तरफ से तुम्हें कोई ना कोई सपोर्ट करेंगे, जिसके नतीजे में हम अंग्रेज के ऊपर हमलावर होकर खिलाफत को बचा सकेंगे। लेकिन ये किसी शरीफ हुसैन ने उन्हें कहा ठहरिए, दूसरी तरफ अंग्रेज को बुलाया और मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहीमहुल्लाह को कैद करवा दिया और वो जाकर फिर असीर माल्टा रहे। और ये समझिए कि इसके बाद शरीफ हुसैन को उसने ये कहा था अंग्रेज ने कि यहाँ पर पूरी एक अरब हुकूमत बन जाएगी, लेकिन उसने इसकी भी खिलाफ वर्जी की और फलस्तीन के अंदर बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए से यहूदियों को भी एंटर किया। और फिर आले सऊद एक कवि समझिए एक कबीला था, फिर उनके पास गए और उनसे कहा कि अगर तुम हमारी ताबेदारी इख्तियार कर लेते हो तो हम शरीफ हुसैन की बजाय तुम्हें यहाँ पर अपना नुमाइंदा जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। लिहाजा आले सऊद ने आगे बढ़कर कहा कि हम तो आपके ताबेदार हैं। लिहाजा उसके बाद फिर आले सऊद के पास ये जो सऊदी अरब है वो आया और ये कौमी किस्म की रियासतें जो हैं वो पैदा हुई। और 1942 के बाद समझिए फिर यूएनओ और यूएनओ के तहत फिर जितने ममालिक जो हैं वो आज़ाद हुए, वो सारे के सारे कौमी बुनियादों पर, कोई मिस्री है तो मिस्र उनका हो गया, कोई तुर्की है तो तुर्क उनका हो गया, कोई इराकी है तो इराक उनका हो गया। और फिर यहाँ पर ऐसे नारे भी लगे कि इराक के हुक्मरानों ने कहा हम नमरूदों की औलाद हैं और मिस्रियों ने कहा हम फिरौनों की औलाद हैं, मुसलमान होने के बावजूद। ये समझिए नेशनलिज्म का वो बुद्ध है कि जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई है कि कुफ्र ने इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाई। और ये बात बहरहाल ये भी एक कहने की बात है। हाँ, बाज़ लोगों का इस आयत की रूह से ये भी एक ख्याल है कि अब ये जो यहूदी दाखिल हुए तो यहूदियों के पेश नज़र दोबारा थर्ड टेम्पल जो है वो तामीर करना है और इसी के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल बन जाए और थर्ड टेम्पल जो है वो बन जाए। अब उसकी तरफ जस्ता जस्ता वो बढ़ रहे हैं। इसमें हमारा ज़ाती ख्याल तो यही है कि बहरहाल थर्ड टेम्पल बनेगा नहीं, ग्रेटर इसराइल बनेगा नहीं। तारीख जिस दहाने पे है इससे महसूस यही होता है कि थर्ड टेम्पल बनने से पहले पहले ही शायद वो आखिरी मार्का जिसे आर्मागेडोन कहा जाता है या हदीस के अंदर हर मजदून कहा जाता है, शायद वो वदा हो जाए। क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं इससे ज़्यादा कौन सी जुल्म होगा कि जो अब जो होना है वो बाकी रह जाएगा। हाँ, ये मामला अपनी जगह कि अब इस जगह पर फ़लस्तीन खड़ा है। दूसरी तरफ अपने खित्ते के अंदर हम देखें तो दो समझिए कि एक बड़ी कुव्वतें हैं मुसलमानों के पास, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आज इनके भी जो हालात हैं इनके यहाँ भी एक कौमी सी लड़ाई जो है वो खड़ी होती हुई महसूस हो रही है। और इस ज़िमन में सच्ची बात हमारा एनालिसिस ये है कि कोई कम नहीं है। दोनों एतराफ से ऐसे ऐसे बयानात दागे गए हैं और दोनों एतराफ से लड़ाई को भड़काने के लिए ऐसे ऐसे नुमाइंदे मौजूद हैं कि अगर होश के नाखून ना लिए तो यहां पर भी एक बड़ी लड़ाई जो है अफगानी और पाकिस्तान की या पंजाबी और पठान की जो है वो करीब है, नजर आती है कि हो जाएगी अगर होश के नाखून ना लिए। वगरना जहां के यहां से जिस तरह के बयान यहां पर गए हमारे काजी साहब की तरफ से और जो हमारे हाफिज साहब की तरफ से और जो रिएक्शन वहां से आया और फिर यहां पर कैप्टन मुबीन जैसे लोगों को जिस तरह से प्रमोट किया जाना है, इसके नतीजे में अब यहां पर भी एक नेशनलिज्म और उसके जरिए से तबाही और बर्बादी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। निकलने का रास्ता क्या है कि पहले जिस तरह उम्मत की शराज़ाबंदी हुई है, कौमियत से ऊपर निकलकर उससे ऊपर जाकर उम्मत की सतह पर दोबारा जो है वो तश्कील की जाए मुल्कों की और कौमियत से बालातर होकर, यानी कौमियत को हजूर ने जाहलियत की पुकार करार दिया है और अपनी कौम के लिए लड़ना और उसी
जो चीज कौम के लिए बेहतर है उसी के लिए आगे बढ़ना, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरिए से ये बिल्कुल मुतसादम शय है। चाहे अमामे और दाढ़ियां जितनी मर्जी बड़ी हो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के मुनाफी सारी की सारी चीजें हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा समझिए कि हालात का एनालिसिस है। इस ज़िमन में बेहतर लोग वो होंगे, खास तौर पर एक तो ये कि हर मजदून के लिए इसी दर्जे में यहां पर तैयारी हो और यहां पर इस्लामिक स्टेट आ जाए और यहां के जो मजबूत तरीन वसाइल हैं वो जंग के अंदर खप जाएं और ये एटमी बम जो है ये वाकईतन सही जगह पर लग जाए। उसके लिए इस मुल्क के अंदर कोशिश की जाए, एक ऐसी कोशिश को जो मुल्क को तोड़ने वाली ना हो। और सेकेंडली सतह पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात के अंदर दोनों मुल्कों की क़यादतों को यह गौर करना होगा, यह सोचना होगा कि जंग जो है इसके कभी भी कोई बेहतर नताइज बरामद नहीं होंगे। इसके नतीजे से मुसलमानों की बड़ी खूनरेजी होगी, बड़ी तबाही होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस खूनरेजी और इस तबाही से सबकी हिफाजत फरमाए। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वजाइलुल लज़ीना तबऊका फौकल लज़ीना कफरू इला यौमिल क़ियामा, और फरमाया करने वाला हूं उनको जिन्होंने पैरवी की है आपकी, गालिब उन पर जिन्होंने कुफ्र किया है क़यामत के दिन तक। एक राय तो यही है जो डॉक्टर साहब की थी कि इस वक्त असलन यहूद ही हैं, अगरचे के आगे ईसाई है। अब भी अगर यहूद के पास कुव्वत है कि उनके पास असल जो असासा है वो ईसाइयत है। आज भी अगर आप देखें तो फलस्तीन के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो अरब जो है वो इसराइल को नोच खाएंगे। और यही बात सदर नासर ने 61 में कही थी। उसने कहा हम इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं, अमेरिका का नहीं कर सकते। तो अब भी उनकी पुष्ट पर समझिए कि वही खड़े हैं। और बाद लोगों की राय इस आयत की रूह से यह भी है, वो कहते हैं कि असल दुश्मन इस वक्त भी ईसाई है और वो इसराइल पर फायक है, गालिब है। इस खित्ते के अंदर एक खूनख्वार भेड़िए की सूरत में इसराइल को उसने बांध कर रखा हुआ है और वो उसे सपोर्ट करता है ताकि मुसलमान जो है वो स्टेबल ना रह सके। वल्लाहु आलम, लेकिन दोनों ही सूरतों में इसराइल इस वक्त मुसलमान जो ममालिक है उनका बदतरीन दुश्मन है। और कम अज कम हमारा कम अज कम इतना तो है कि उसका कौमी सतह पर जिस कदर मुमकिन हो सके हम उसका बाइकाट कर दें। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर मेरी तरफ तुम सबका लौटना है। फहकुमू बैनकुम फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, तो मैं फैसला करूंगा तुम्हारे दरमियान उसमें से तुम जिस